भारत ने जापान को पछाड़ दिया है। अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन इस कामयाबी के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी है जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर पार कर गई है। तेज़ी से बढ़ता डिजिटल सेक्टर, विदेशी निवेश और युवा जनसंख्या हमारी ताकत बन चुके हैं। लेकिन असल में क्या यह विकास सबके लिए ही है? सरकार ने कुछ मुद्दों को नज़रअंदाज किया है। आइए उन मुद्दों के बारे में जानते हैं। इनकम इनइक्वालिटी। भारत की जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन इस विकास का लाभ सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुंच रहा। अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार बढ़ रही है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में बार बार यह सामने आया है कि भारत में चंद लोगों के पास अधिकांश संपत्ति है। दूसरा फैक्टर है अनएम्प्लॉयमेंट। युवा आबादी अधिक है, परंतु पर्याप्त नौकरियां नहीं हैं। सरकारी आंकड़ों में बेरोजगारी दर कभी कभी छिपा दी जाती है या कम आंकी जाती है। गिग इकॉनमी और कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स ने स्थायी रोजगार की समस्या को बढ़ाया है। एजुकेशन क्वालिटी। एजुकेशन और उच्च शिक्षा गुणवत्ता में सुधार नहीं हो रहा है, खासकर सरकारी संस्थानों में। स्किल डेवलपमेंट की योजनाएं बनी हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। हेल्थ केयर सिस्टम। कोविड-19 के दौरान इसकी कमियां उजागर हुई थी। सरकारी अस्पतालों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत अब भी कमज़ोर है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। कृषि कानूनों को बिना समुचित संवाद और सहमति लाने की कोशिश सरकार को पीछे ले गई। किसान आत्महत्याओं और न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे मुद्दों पर ठोस नीति रही है। तो सवाल ये है, क्या सिर्फ जीडीपी बढ़ाना ही काफ़ी है, या फिर हमें एक ऐसा भारत चाहिए जहां हर नागरिक को इसका फ़ायदा मिल सके? अंत में यही कहना चाहूँगा, विकास ज़रूरी है, लेकिन संतुलित विकास। और भी ज़रूरी है कि क्या आप भी मानते हैं कि अब समय आ गया है असली विकास पर ध्यान देने का?